कल्पना करो, जीवन की सबसे गहरी अंधेरी रात है। चारों तरफ निराशा फैली हुई है। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती और मन बार बार हार मान लेने को कहता है। ऐसे क्षणों में आत्मा टूटने लगती है, विचार बिखरने लगते हैं और इंसान सोचने लगता है कि शायद अब आगे कुछ नहीं है। लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण की आवाज आती है, हारना मत, बुरे वक्त से डरना मत, क्योंकि यही अंधेरा आने वाली सुबह का संदेश होता है। मनुष्य जब कठिनाई में फंसता है तो सबसे पहले उसकी हिम्मत डगमगाने लगती है। सामने समस्या छोटी हो या बड़ी, यदि मन हार गया तो पूरा जीवन हार जाता है। लेकिन यदि मन ने ठान लिया कि चाहे जितनी आंधियां आए मैं झुकूंगा नहीं, तो कोई शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। यही तो श्री कृष्ण का संदेश है। युद्ध भूमि में अर्जुन को भी सबसे पहले मानसिक रूप से हार महसूस हुई थी। उसने शस्त्र नीचे रख दिए, कहा मैं नहीं लड़ सकता। तब माधव ने उसे याद दिलाया कि कमजोरी का भाव सबसे बड़ी हार है, और जब तक इंसान अपने मन को जीत लेता है तब तक बाहरी कोई भी विपत्ति उसे परास्त नहीं कर सकती। सोचो, तुम्हारे जीवन में भी ऐसे कितने पल आए होंगे जब सब कुछ बिखरा हुआ लगा होगा। कभी आर्थिक संकट, कभी अपनों का साथ छूटना, कभी अपमान का बोझ, कभी स्वास्थ्य की समस्या। हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या तुमने उन क्षणों में हार मान ली थी या फिर सिर उठाकर खड़े रहे थे? याद रखो, संकट कभी भी स्थायी नहीं होते। हर मुश्किल का एक अंत होता है। जैसे रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अंत में सूरज उदय होता ही है। जब हम हार मान लेते हैं तो समस्या और भी बड़ी हो जाती है। हार मानने का अर्थ है अपने ही भाग्य से समझौता कर लेना, और कृष्ण यही नहीं चाहते। वे कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्म से भागना नहीं चाहिए। बुरे वक्त से भागना आसान है, पर उससे लड़ना ही सच्ची विजय है। जो इंसान कठिनाइयों में भी डटा रहता है वही इतिहास लिखता है। तुम सोचो, अगर अर्जुन उस दिन युद्ध भूमि से भाग जाता तो क्या महाभारत का परिणाम वैसा होता जैसा आज हम जानते हैं? नहीं। अगर उसने हार मान ली होती तो सत्य की जीत कभी ना होती। इसी तरह यदि तुम अपने जीवन की लड़ाई छोड़ दोगे तो तुम्हारा भविष्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए कृष्ण की वाणी हमें पुकारती है, डरो मत, हारो मत, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक जीत तुम्हारे चरणों को ना छू ले। जीवन में जो भी तूफान आते हैं वे हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। हर चुनौती तुम्हें और कठोर और दृढ़ बनाती है। याद रखो, कठिनाई तुम्हारी दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। जब मन हार मानने लगे तो खुद से कहो, नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए तब याद करो, सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब भाग्य तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए तब कृष्ण की यह वाणी सुनो। मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य लिखता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि अगर जीवन में इतना दर्द आ ही गया है तो क्यों ना हार मान ली जाए। पर सच तो यह है कि हार मान लेना सबसे आसान रास्ता है। कठिनाई से भाग जाना पल भर की राहत तो देता है, लेकिन वह तुम्हें उस ऊंचाई तक कभी नहीं ले जाता जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। श्री कृष्ण हमेशा यही कहते हैं, मनुष्य की परीक्षा उसके संघर्ष से होती है, उसके भागने से नहीं। जरा विचार करो, अगर बीज मिट्टी के अंधेरे को सहन ना करे तो क्या वह अंकुरित हो पाएगा? अगर बच्चा जन्म की पीड़ा से बाहर ना आए तो क्या दुनिया उसका चेहरा देख पाएगी? हर सुंदर शुरुआत दर्द से होती है। बुरे वक्त का आना इस बात का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह जन्म लेने वाली है, और यदि तुम इस वक्त में टिके रहोगे तो वही दुख तुम्हें आने वाली खुशी का पात्र बनाएगा। कृष्ण कहते हैं, जो हिम्मत नहीं हारता वही संसार को राह दिखाता है। इतिहास गवाह है कि किसी ने भी बिना कठिनाई झेले महानता हासिल नहीं की। जब पांडवों को हस्तिनापुर से वनवास मिला था तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। जंगल की तकलीफें सहकर भी उन्होंने धैर्य रखा, साहस रखा और अंत में वही विजय हुए। यह दिखाता है कि वक्त चाहे कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, अगर मनुष्य हार नहीं मानता तो जीत देर सवेर उसी की होती है। सोचो, जब तुम्हारा मन टूटने लगे तब तुम्हें कौन संभालेगा? बाहर का कोई नहीं, केवल तुम्हारा अपना विश्वास। वही विश्वास तुम्हें बार बार खड़ा करेगा। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो ईश्वर पर भरोसा रखो और कर्म करते रहो। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता तुम्हें कमजोर बनाएगी और कर्म तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। याद रखो, बुरे वक्त का सबसे बड़ा धोखा यह होता है कि वह तुम्हें यकीन दिलाता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में वहीं से एक नई शुरुआत छिपी होती है। जो लोग इस छलावे को समझ जाते हैं
वही जीवन के विजेता बनते हैं। जीवन की असली शक्ति तब सामने आती है जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो। जीतने वाला वही कहलाता है जो तूफानों के बीच भी अपनी नाव खेलने की हिम्मत रखता है। कृष्ण की वाणी यही कहती है, तुम्हें गिराने वाले लाख होंगे पर तुम्हें उठाने वाला तुम्हारा आत्मविश्वास ही होगा। कभी सोचा है जब इंसान हार मान लेता है तो असल में हार किसकी होती है? समस्या की नहीं, उसकी अपनी सोच की। जीवन की लड़ाइयां बाहर नहीं भीतर लड़ी जाती हैं। अगर मन भीतर से टूट गया तो बाहरी कोई भी ताकत तुम्हें संभाल नहीं सकती, लेकिन अगर मन भीतर से अडिग है तो बाहरी कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। यही तो श्री कृष्ण का सार है। मनुष्य स्वयं अपने शत्रु और स्वयं अपना मित्र है। हर कठिनाई हमें एक आईना दिखाती है। यह बताती है कि हमारी शक्ति कितनी है और हमारी सहनशीलता कितनी। अगर मुश्किलें ना आए तो इंसान कभी अपनी क्षमता को पहचान ही नहीं पाएगा। सोचो अर्जुन अगर युद्ध भूमि में ना उतरता तो क्या हम उसे आज भी वीरता का प्रतीक मानते? नहीं, संकट ही हमें वह स्थान दिलाता है जहां से दुनिया हमें याद रखती है। बुरा वक्त अक्सर हमें अकेला कर देता है। लोग दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार किनारा कर लेते हैं, दोस्त भी पीठ फेर लेते हैं। तब लगता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा, लेकिन सच यह है कि यह अकेलापन तुम्हें अपने असली सामर्थ्य से मिलवाता है। कृष्ण कहते हैं जो खुद पर भरोसा करना सीख जाता है उसके लिए पूरी सृष्टि मित्र बन जाती है। देखो, हार मान लेना आसान है क्योंकि उसमें प्रयास नहीं चाहिए, लेकिन टिके रहना कठिन है क्योंकि उसमें साहस चाहिए, और साहस वही दिखा सकता है जिसके भीतर कृष्ण की वाणी गूंजती हो। डरो मत, झुको मत, डटे रहो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन अंधकार में घिर गया है तो याद रखना, दीपक भी सबसे ज्यादा अंधेरे में ही चमकता है। जब तक अंधेरा नहीं होता उसकी लौ की महत्ता कौन समझेगा? ठीक वैसे ही तुम्हारी कठिनाई तुम्हें चमकाने आई है। वक्त चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, वह कभी स्थायी नहीं होता। तूफान चाहे जितना बड़ा हो, बादलों के पार सूरज हमेशा चमकता है। हार मानने वाला खुद को खो देता है और लड़ने वाला खुद को पा लेता है। सोचो, जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। हर बार गिरने के बाद अगर वह बैठ ही जाता तो क्या कभी वह जीवन भर खड़ा हो पाता? नहीं, गिरना उसकी हार नहीं बल्कि उसका अभ्यास था। उसी तरह जीवन की हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें चलना सिखाने के लिए आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरकर उठना ही जीवन का धर्म है। जो गिरने से डर गया वह चलना भूल गया। मनुष्य की असली ताकत उसकी जीत में नहीं बल्कि उसकी कोशिशों में छिपी होती है। जीत तो अंत का परिणाम है, लेकिन संघर्ष वह तो हर पल तुम्हें गढ़ता है। यह मत सोचो कि बुरे वक्त में तुम अकेले लड़ रहे हो। ईश्वर तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा है। वह तुम्हें गिरने देगा ताकि तुम उठने की कला सीखो, लेकिन तुम्हें कभी टूटने नहीं देगा। कभी कभी लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, हमारी दुआएं पूरी नहीं हो रही हैं और समय हमारे खिलाफ खड़ा है। पर कृष्ण का संदेश यही है, धैर्य रखो, जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन सही समय पर। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हें उस समय तक थामे रखता है ताकि जब सही क्षण आए तो तुम उस वरदान के योग्य बन चुके हो। जैसे धरती बीज को तुरंत फल नहीं देती, उसे समय लगता है अंकुरित होने में, वैसे ही जीवन की मेहनत का फल भी तुरंत नहीं आता। अगर तुम बीच में हार मान लोगे तो फल कभी छक ही नहीं पाओगे। याद रखो, समय पर किया गया धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। कठिनाई जब सामने आती है तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो भागो और हार जाओ, या फिर डटे रहो और खुद को नया जन्म दो। कृष्ण हमेशा यही कहते हैं, समस्याओं से भागने वाला कभी शांति नहीं पाता, जो उनका सामना करता है वही अमृत तक पहुंचता है। दुख तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आते बल्कि तुम्हारी शक्ति बाहर निकालने आते हैं। आंसू तुम्हें तोड़ने नहीं आते बल्कि तुम्हें संवेदनशील और गहरा बनाने आते हैं। और बुरा वक्त तुम्हें खत्म करने नहीं आता बल्कि तुम्हें नए रूप में गढ़ने आता है। याद रखो, जब इंसान मुश्किलों से गुजरता है तो उसका दर्द उसी को सबसे ज्यादा गहरा अनुभव देता है। यही अनुभव एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे कष्टों ने गाढ़ा है उसे कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। जीवन में जितना बड़ा संघर्ष उतनी ही बड़ी विजय सामने खड़ी होती है। जब हालात खराब हो तो अक्सर मन पूछता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो हर महान आत्मा ने यही प्रश्न कभी ना कभी अपने जीवन में किया है। भीष्म पितामह, द्रौपदी, स्वयं अर्जुन, सभी ने विपत्तियों का सामना किया। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी, और यही कारण है कि वे आज भी आदर्श माने जाते हैं। कभी ऐसा भी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब आगे रास्ता नहीं बचा।
पर सच यह है कि जब पुराना रास्ता बंद होता है तभी नया रास्ता खुलता है। बुरे वक्त का असली कार्य ही यही है, तुम्हें वहां ले जाना जहां से एक नई शुरुआत होती है। कृष्ण की वाणी यही कहती है, हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। अगर जीवन ने तुम्हें बार बार गिराया है तो यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, क्योंकि जो ऊपर चढ़ना चाहता है उसे और अधिक परीक्षा देनी पड़ती है। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने वाले को घाटी की गहराइयों से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसलिए जब दुख आए तो यह मत सोचो कि भगवान तुम्हें छोड़ चुके हैं, बल्कि यह समझो कि भगवान तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। वह तुम्हें हर कमजोरी से मुक्त कर रहे हैं, ताकि जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचो तो कोई तुम्हें रोक ना सके। जो रोता है वही असली मुस्कान की कीमत समझता है। जो हार का स्वाद छकता